हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ मैं अपनी स्टोरी, अपनी नई रूहानी मोहब्बत स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। आप सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे थे। तो गाइस, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था सारिका अवंतिका का इंतजार करते करते सो जाती है। आधी रात बीत चुकी थी। सारिका बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है, जिससे सारिका की आँख खुल जाती है। सारिका उठ के देखती है तो पूरे रूम में अंधेरा था। सारिका अंधेरा देख के डर जाती है और तभी उसे बालकनी में किसी का शैडो दिखाई देता है, जिससे सारिका और भी डर जाती है। सारिका बेड से उतरती है, प्रेमी ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पे एक रॉड उसे दिख जाती है और वो रॉड पकड़ के बालकनी में जाती है। जो उसे शैडो दिखा था वो उस पर वार करती है और चिल्लाने लगती है। तभी जो वहाँ पे खड़ा था उसके हाथ में ड्रिंक की बोतल थी, दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वो उसे सिगरेट को फेंकती है एंड टर्न होती है। जैसे ये सारिका दूसरी बार मारने वाली थी, तभी वो उसकी शार्ट को पकड़ लेती है और बहुत ही गुस्से से सारिका को देखती है। देन सारिका की नज़र उसके फेस पे जाती है। सारिका भी बहुत डर जाती है और शॉक भी थी, बिकॉज सामने अवंतिका थी और वो भी बहुत गुस्से में सारिका को देख रही थी। अवंतिका के सर से ब्लीडिंग होने लगी थी। अवंतिका सारिका का हाथ पकड़ती है, अपने रूम से बाहर निकालने लगती है। दफा हो जाओ मेरे रूम से, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। सारिका अवंतिका को बेड पर बिठाने की कोशिश करती है, तभी अवंतिका उसे बहुत ही गुस्से से उसके हाथ को ट्विस्ट करती है और उसे अपने रूम से खींचते हुए बाहर कर देती है। सारिका कहती है, प्लीज़ मुझे देखने दो, बट अवंतिका वो सारिका की एक भी नहीं सुनती। अवंतिका अपने फोrehead पे हाथ लगाती है, अपने ब्लड को देखती है, वो स्माइल करती है, हंसती है। ये ये चोट तो उस चोट से बहुत छोटी है जो तुमने मुझे दी है। मुझ पर रोड उठाने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। निकल जाओ मेरे रूम से। सारिका जो अवंतिका की बातों से उसकी बातों से कम हर्ट हुई थी, बट अवंतिका ने अपने रूम से निकाल दिया था। सारिका को बहुत हर्ट होता है, लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवंतिका की बातें सारिका के दिल पे खंजर की तरह चुभ रही थी। अवंतिका के बिहेव से ज़्यादा हर्ट हो रही थी और सारिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बट अवंतिका उसे सारिका के आंसुओं का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। सारिका को एक बार भी पलट के नहीं देखती है। मैंने उसकी आंखों को उसके फेस की तरफ भी नहीं देखती। उसे अपने रूम से बाहर कर देती है। देन सारिका के ही फेस पे अपना रूम का डोर बंद कर देती है, लॉक भी लगा लेती है। सारिका डोर को नॉक करती है, बहुत कोशिश करती है डोर खुलवाने की, बट अवंतिका डोर ओपन ही नहीं करती। एंड सारिका एक टक डोर को देख रही थी, वो डोर के लॉक को पकड़ती है। प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो। अब वहीं नीज़ पे बैठी हुई रो रही थी सारिका, बहुत रो रही थी। वो लड़की जिसे सारिका के एक आंसू से बहुत इफेक्ट पड़ता था, आज वो एक पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उस पर सारिका के आंसुओं का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। सारिका वो बस वहीं नीज़ पे बैठी हुई रोए जा रही थी। इस उम्मीद से अवंतिका शायद एक बार डोर ओपन कर दे। सारिका बाहर बैठी हुई अवंतिका से बार बार कह रही थी, प्लीज़ एक बार डोर ओपन कर दो प्लीज़। बट अवंतिका डोर ओपन ही नहीं करती। सारिका वहीं डोर पे बैठी हुई डोर के लॉक को पकड़े हुए बैठ जाती है। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे। सारिका एक ऐसा सॉन्ग गाती है, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा,
तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। देख लो एक झलक, देख लो एक झलक, अब आ भी जा सनम, अब आ भी जा सनम। तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, हो तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सुन ले तू हाले दिल, क्या क्या है मेरी मुश्किल, जो इश्क में सबको होता है, वो सब कुछ मुझको होता है, वो सब कुछ मुझको होता है। जुल्फ बिखरी है मेरी, हो जुल्फ बिखरी है मेरी, इनको सुलझा भी जा, इनको सुलझा भी जा। तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, हो दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सारिका को अवंतिका के साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे और उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यू बह जा रहे थे। सारिका को अवंतिका के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था। उसके साथ स्कूटी पर बैठ के जाना, अवंतिका का मस्ती करना, वो हर लम्हा जो दोनों ने साथ में बिताया था, जिसे याद करके सारिका की और भी हर उस लम्हे को याद कर रही थी जो इन दोनों ने साथ में बिताए थे, अवंतिका के साथ बीते थे। वो और भी डोर को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। ऑल द अदर एंड अवंतिका जब ये सुनती है, अवंतिका डोर के पास आ जाती है और अपना हाथ डोर के लॉक पे रखती है। सडनली वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। अवंतिका अपना हाथ पीछे कर लेती है, अपने कदमों को पीछे ले जाती है, बेड पे बैठ जाती है। वो भी डोर को देखने लगती है। उसकी आंखों में नमी थी, बट नमी से ज़्यादा गुस्सा था उसकी आंखों में। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। वो गुस्से से अपनी ही चादर को टाइटली होल्ड कर लेती है, अपने हाथों की मुट्ठी खींच लेती है, अपने पेट पे ही मारने लगती है। इधर सारिका वो आगे गाती है, डसती है तन्हाई, चुभती है परछाई, दो नैन तरसते रोते हैं, ना जगते हैं ना सोते हैं, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। क्या करूं ऐसे में आके समझा भी जा, आके समझा भी जा, एक पल तेरे बिन दिल नहीं लगदा, एक पल तेरे बिन दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। देख लूं एक झलक, ओ देख लूं एक झलक, अब आ भी जा, आ भी जा, आजा अब आ भी जा, हो आजा अब आ भी जा, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा।
सारिका वहीं डोर से अपने हेड को लगाती है, वहीं बैठ जाती है, अपने फेस को छुपा लेती है अपने हाथों में, मतलब डोर से धोख लगा के बैठ जाती है, अपने पैरों को भी समेट लेती है, समेट के बैठ जाती है, अपने अपने फेस को अपनी नीज़ में ही छुपा लेती है। बस रोए जा रही थी। अब उसकी रोने की आवाज़ उसकी सिसकियों में बदल चुकी थी। रो सिसकियाँ ले रही थी। अवंतिका सारिका की सिसकियों को सुन रही थी। उसे और भी गुस्सा आ रहा था। अवंतिका बालकनी में चली जाती है, अपनी मुट्ठी को रेलिंग पे ही मारने लगती है गुस्से से। डोर के बाहर सारिका उस सिसकियाँ ले रही थी। फिर दादी आ जाती हैं। वो सारिका की ऐसी हालत देख के सारिका के पास आती हैं, उसके बालों पे उसके सर पे हाथ फेरती है। इस सारिका दादी को देखती है। सारिका की रो रो के आंखें सूज चुकी थी, बहुत लाल हो चुकी थी। सारिका दादी को देखती, दादी सारिका बहुत ही फूट फूट के रो रही थी। अवंतिका एक बार डोर ओपन करती है बट सडनली फिर क्लोज कर देती है। ये देख के सारिका को और भी रोना आता है। वो बहुत ही फूट फूट के रो रही थी। नेहा मेघा दोनों ही आ जाते हैं और सारिका को संभालते हैं, बट सारिका दोनों ही सारिका को संभाल नहीं पाते हैं। तभी सारिका दादी को हक करती है एंड दादी को हक करके बहुत रोती है। दादी प्लीज़ प्लीज़ उसे कह दीजिए एक बार डोर ओपन कर दे प्लीज़ दादी। दादी भी डोर को नॉक करती हैं, बट अवंतिका डोर ओपन ही नहीं करती। देन दादी सारिका को बहुत ही अच्छे से कंसोर्ट करती हैं, उसे संभालती हैं। सारिका को अपने रूम में ले जाती है दादी, उसे अपने बेड पे बैठाती हैं, पानी का गिलास देती है। बट सारिका मैं उन्हें एक बार देखना चाहती। सारिका खुद को संभालो, शांत हो जाओ बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। सारिका दादी को देखती है। दादी सब खत्म हो गया, इन्हें अपना प्यार खो दिया, इन्हें खो दिया दादी, कुछ ठीक नहीं होगा। सारिका फिर रोने लगती है। दादी उसे कंसोर्ट करती है। सारिका तुम ऐसे नहीं टूट सकती हो, खुद को संभालो, तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो उसे कौन संभालेगा, उसका क्या होगा। सारिका कहती दादी उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, आपने देखा ना, वो मेरा फेस तक नहीं देखना चाहती है। दादी बहुत ही प्यार से उसे सारिका को संभालती हैं, बिकॉज वो गुस्सा है, उसकी वजह तुम्हारी मोहब्बत है, तुमसे रूहानी मोहब्बत करती है, तुमसे ज़्यादा दिनों तक गुस्सा नहीं रह सकती सारिका, तभी कह रही हूँ खुद को संभालो, तुम ऐसे नहीं टूट सकती हो। अभी से हार मान जाओगी तो कैसे अपनी मोहब्बत को कैसे पाओगी। तो अभी से हार मान गई। सारिका दादी को देखती है तो दादी कहती सारिका खुद को संभालो, मैं जानती हूँ मेरी पोती है, बहुत जिद्दी है, उसके प्यार की भी कोई इंतहा नहीं है और नफ़रत की भी बेटा कोई इंतहा नहीं है, बट वो प्यार भी शिद्दत से करती है। वो बस गुस्सा है, तुमसे बहुत प्यार करती है, शिद्दत वाला प्यार करती है, तुम दोनों की रूहानी मोहब्बत है, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती हो बेटा, खुद को संभालो। सारिका दादी को देखती है। दादी कैसे खुद को संभालूं, वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, आपने देखा ना, उन्होंने मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया है। दादी जानती हूँ और इसकी वजह भी हम ही सब हैं। सारिका दादी को देखती है, जो कर रही है दादी वो सही तो कर रही है, मैंने उनकी मोहब्बत पे हर बार उंगली उठाई है दादी, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। मैं उनके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई, मैं उनकी होकर भी उनकी नहीं हो पाई दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी, मैंने सब कुछ खो दिया, अपना प्यार खो दिया,
दादी सारिका के बालों में हाथ फेरती है। नहीं, हम्म, ऐसे नहीं, ऐसे निराश नहीं होते हैं। गलती तुम्हारी अकेले की नहीं है, हम सब की है। हम सब ने उसे बहुत हर्ट किया है। वो आज भी हम सबसे उतना ही प्यार करती है, स्पेशली तुमसे बहुत प्यार करती है वो। देखना, जिस दिन उसका गुस्सा ख़त्म होगा, वो तुम्हें तुम्हारा प्यार फिर वापस मिल जाएगा। तुम्हारी अवंतिका तुम्हें फिर वापस मिल जाएगी। बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, खुद को टूटने नहीं देना है सारिका। खुद को संभालो, हार मत मारो, खुद को बिखरने मत दो। बहुत प्यार करती है तुमसे। एक दिन देखना, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। तुम्हारी अवंतिका तुम्हें फिर वापस मिल जाएगी। और तब तक तुम्हें उसकी ये बेरुखी सहनी ही होगी। इवन हम सबको सहनी होगी। हम सब उसके गुनहगार हैं। यहाँ पे नेहा भी आ जाती है। नेहा भी, हाँ दादी आप सही कह रही हैं। आज वो जो भी, आज वो ऐसी बन गई है, उसकी वजह हम सभी हैं। उसने दारू का सहारा लिया बिकॉज हम सब ने उसे हर्ट किया। दादी, इस सारिका अपने आंसुओं को वाइप आउट करती है। दादी आप सही कह रही हैं, मैं टूट नहीं सकती। हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। कर लूँगी उनकी माफ़ी पाने के लिए। मैं उनकी ये बेरुखी भी सहन कर लूँगी। इवन उनके हर सितम को हंस के सहूँगी। अब बहुत हर्ट किया ना मैंने आपको, अब आपको उतना ही प्यार दूँगी। एक दिन आप फिर पहले वाली मेरी अवंतिका बन जाएंगी। आप पहले जैसी हो जाएंगी, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। भाई, सारिका की आंखों में चमक आ जाती है। वो दादी की तरफ देखती है। दादी भी सारिका को देख के ना बहुत खुश हो जाती हैं। नेहा वो भी खुश होती। दादी, मैं उनके दिल से ये नफरत निकाल के रहूँगी। वो मेरी वजह से इस रास्ते पे चली गई हैं, स्मोक करने लगी। अब मैं ही उन्हें इस रास्ते से वापस लाऊंगी अपने प्यार से। फिर एक बार उनके दिल में अपने लिए मैं प्यार जगा के रहूँगी। दादी, दादी अब मैं नहीं रहूँगी। नेहा खुश हो जाती है और वो सारिका को हक करती, दस लाइक अ गुड गर्ल। ये हुई ना बात, और इसमें हम आपका साथ देंगे। हम इवन हम सभी आपके साथ हैं। हम सभी आपके साथ। अब अंतिका मनाओ मिशन स्टार्ट। नेहा ऐसे कहती है। दादी, सारिका, मेघा सभी नेहा को देखने लगती हैं। अवंतिका मनाओ मिशन। नेहा सभी को अपने तरफ देखते हुए कहती, हाँ हाँ यार, अवंतिका मनाना है। आई मीन वो जो हम सबसे गुस्सा है, तो उसे सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, उसे मनाना तो पड़ेगा। तो अवंतिका मनाओ मिशन स्टार्ट है। और इस मिशन में हम सब, सारिका, आपका साथ देने वाले हैं। साथ देंगे, है ना दादी? दादी भी स्माइल करती हैं, कहती हैं, हाँ अब गलती तो हम लोगों से हुई है, माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, उसे मनाना तो पड़ेगा ही। तो नेहा दादी को देखती है। दादी, करना क्या होगा दादी? दादी तीनों को देखती है, अपने रूम की बालकनी की तरफ जाती है। अभी रात बहुत हो गई है, तुम सब जाओ अपने अपने रूम में सो जाओ, सुबह बताएंगे। और सारिका बेटा, तुम मेरे साथ ही यहीं सो। दादी के फेस पे एक अलग सी स्माइल थी। नेहा दादी से कहती, दादी आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तभी आप ऐसी स्माइल करती हो। बताओ ना दादी, क्या सोच रही हो आप, क्या करने वाली हो आप? दादी नेहा को देखती है। मैंने कहा ना, अभी रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ, सुबह सब पता चल जाएगा। नेहा दादी को हक करती है, गुड नाइट।
और सारिका को कहती ऑल द बेस्ट भाभी जी, अब आप रेडी हो जाइए, आपको तो हम अपनी भाभी बना के ही रहेंगे। नेहा सारिका से पीछे होती है। फिर सारिका कहती अगर वो नहीं मानी तो दादी कहती है वो तो क्या, उसका प्यों भी मानेगा। अब चलो सभी लोग सो जाओ, सुबह में बहुत काम है। फिर नेहा दादी को देखती है, ठीक है दादी, गुड नाइट। ने मेघा भी दादी को गुड नाइट करती है एंड सारिका को करती, खुद का ख्याल रखना, अब तो ठीक है ना। सारिका भी हाँ में सर हिलाती है। मेघा पीछे होती है और वो अपने रूम में चली जाती है। नेहा एक बार मेघा को देखती है ललचाई हुई नज़रों से, बट मेघा वो तो नेहा को कोई भाव ही नहीं देती है और सारिका के रूम में जाके डोर क्लोज कर लेती है। नेहा बेचारी इतना सा फेस बना के अपने रूम में चली जाती है और फिर अपनी पिलो को हक करके सो जाती है। इधर मेघा वो भी अपनी पिलो को हक करके सो जाती है। इधर दादी सारिका भी सो जाते हैं। रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह के 6:30 बजे थे। सभी लोग बहुत ही प्यारी सी गहरी नींद में सोए हुए थे। अवंतिका भी अपने बेड पे सोई हुई थी। अवंतिका को शोर सुनाई देता है, जो उस शोर को सुन के अवंतिका थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। यार बंद करो, कौन सुबह सुबह घंटी बजाने लगा। और वो अपनी पिलो अपने कान पे ही रख लेती है। बट घंटी की आवाज़ इतनी तेज़ थी एंड साथ ही आरती की घंटी, आरती की आवाज़ अवंतिका के कानों में जा रही थी। घंटी की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, जिससे अवंतिका की नींद टूट जाती है। अवंतिका थोड़ा सा इरिटेट होती है, देन वो स्टेज से नीचे आती है। यार ये सुबह सुबह आरती, ओ नो। अब वो सीधा मंदिर की तरफ जाती है। यहाँ देखती है बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ आती है। ये रात सोने के लिए होती है, ना कि ये घंटा बजाने के लिए। अवंतिका बहुत ही गुस्से में थी। अवंतिका की नज़र दादी पे जाती है और दादी टर्न होती है, वो अवंतिका को देखती है और अवंतिका भी दादी को देखती है, तो अवंतिका चुप हो जाती है। फिर दादी अवंतिका के पास आती है, बेटा बेटा रात कब की निकल चुकी है, अब तो सुबह हो गई है, सूरज भी चढ़ाया है, सुबह का 6:30 बज गया है। और तुम अभी भी सोई पड़ी हो, ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुई। अवंतिका मुंह बनाती है, क्या यार दादी, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। दादी कहती नींद की बच्ची, चल जल्दी जा, रेडी हो जा ऑफिस के लिए। अवंतिका अपनी दादी को हक करती है, बट अवंतिका के पास काफ़ी स्मेल आ रही थी। दादी पीछे हो जाती है, तभी अवंतिका कहती ओके दादी गुड मॉर्निंग। अवंतिका दादी को देखती है, एज यू विश, और अपने कंधे उचकाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुकिए, अब यहाँ तक आई गई हैं तो आरती भी ले लीजिए। मंदिर तक आकर बिना आरती लिए नहीं जाया जाता, अपशकुन होता है, तो आरती भी ले लीजिए। अवंतिका वहीं पर रुक जाती है, वो टर्न होकर देखती है। अवंतिका की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसका मुंह भी, बिकॉज सामने सारिका थी और सारिका ने बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखने के बाद अवंतिका कुछ पल के लिए सेंस लेस हो जाती है। वो अपना सेंस ही खो बैठती है। बस एक टक सारिका को ही देख रही थी। सारिका ने बहुत ही प्यारी लाइट पिंक साड़ी पहनी हुई थी, बालों को ओपन रखा हुआ था
सारिका के बाल वो तो थे ही लॉन्ग। सारिका के बाल स्ट्रेट लॉन्ग थे और उसने गले में एक चेन थी जिसमें एक पेंडेंट पड़ा हुआ था जो अवंतिका ने ही सारिका को दिया हुआ था। वही पेंडेंट, वही चेन सारिका पहने हुए थी। हाथ में ब्रेसलेट, माथे पे छोटी सी बिंदी, पिंक लिप्स, जिसमें सारिका बहुत में काजल था, जिसमें सारिका बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। सारिका को देखने के बाद अवंतिका तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गई थी। सारिका वो पूजा की थाली, आरती की थाली लेके अवंतिका के पास आती है और अवंतिका वो अभी भी बस सारिका को ही देख रही थी। अवंतिका एक बार सारिका को अप टू डाउन बस सारिका को ही देख रही थी। अवंतिका की एक तो पहले से ही आंखें बड़ी बड़ी, ऊपर से और भी बड़ी हो चुकी थी। सारिका को साड़ी में देख के और भी आंखें अवंतिका की बड़ी हो चुकी थी और मुंह खुला का खुला। वहाँ पे नेहा भी खड़ी थी। नेहा भी आ जाती है और वो ये सीन देख के तो नेहा अवंतिका के पास जाती है, उसके शोल्डर पे धीरे से टैप करती है। मुंह तो बंद कर ले यार, मक्खी घुस जाएगी। नेहा अपने हाथ से मुंह बंद करती है और उसके कान के पास जाती, धीरे से कहती, यार तेरी ही होने वाली वोटी है, आरती ले ले फिर जी भर के ताड़ लियो। या फिर तू ऐसे ताड़ते रही, हट परे, मैनू लेने दे आरती। इधर सारिका वो भी अवंतिका की आंखों में ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सारिका की नज़र अवंतिका के फोrehead पे जाती है जहाँ ब्लड लगा हुआ था, जो सूख चुका था। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। नेहा इन दोनों को देखती है, खाती है मुझे आरती मिलेगी। सारिका अपने सेंस में आती है और अवंतिका पीछे होती है। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। वो सारिका को अप टू डाउन देखती है, अली को देखती है। सारिका कहती, आरती ले लीजिए। अवंतिका सारिका को देखती है, मैं इन सब में नहीं मानती। एंड देन वो टर्न होती है सीधा अपने रूम। नेहा कहती, मैं तो करती हूँ यार। वैसे सारिका जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, काश आप मुझे पहले मिली होती। अवंतिका नेहा की तरफ गुस्से से देखने लगती है। नेहा कहती, मुझे आरती लेनी है सारिका जी, प्रसाद। वो प्रसाद लेके दादी के पीछे चली जाती है। यार अवंतिका अभी भी नेहा को गुस्से से देख रही थी और भी कोई था गुस्से से नेहा को देख रहा था। मेघा की भी गुस्से से नज़र नेहा पे ही थी। नेहा बेचारी खुद में सोती, यार मैं क्या बोल गई, मर गए बाप रे, इस जंगली बिल्ली से मुझे कौन बचाएगा। इस खड़ूस को तो मैं एक बार हैंडल भी कर लूँ, बट इस जंगली बिल्ली को मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैं तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मारा ही फ्लो में। क्या बोला गई नेहा, तू भी ना स्टूपिड है, पागल है। अब झेल इस जंगली बिल्ली का गुस्सा, देख तो ऐसे रही है जैसे मुझे खा जाएगी। दादी अब आप ही मुझे बचा सकती हो। वो मेघा को स्माइल पास करती है, बट मेघा वो गुस्से से नेहा को घूरती है। एंड देन अवंतिका वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। बट अवंतिका की बातें सारिका को थोड़ा सा हर्ट कर देती हैं, जिससे सारिका उदास हो जाती है। उसकी फिर आंखों में नमी आ जाती है। फिर नेहा सारिका के पास आती है, अरे भाभी जी मुझे दे, भाभी जी आप आज बहुत प्यारी लग रही हो, पक्का आज, बट आपके फेस पे ये उदासी अच्छी नहीं लग रही। प्लीज़ आज तो आप पक्का लिख के ले लो, ये जो अभी बंदी गई है ना अकड़ू, ये आज पक्का आपको माफ़ कर देगी। सारिका नेहा की बात सुनती है, देन वो फीकी सी स्माइल करती है।
तो दादी भी आरती लेती हैं। बेटा, मन अच्छा नहीं करते, ऐसे उदास मत हो, अपना मन छोटा मत करो। तुमने देखा ना, तुमसे अपनी नज़र तक नहीं हटा पा रही थी। प्यार तो आज भी तुमसे करती है, और बहुत करती है, बस पागल हो गई है। और नेहा पीछे से कहती, हाँ दादी, हमने ये तो सही कहा, उसके ना दिमाग के कुछ तार हिल गए हैं, जिन्हें हम सबको मिलकर ठीक करना है। स्पेशली भाभी जी आपको, वो सही से सेट करना है। देखना, तभी वो लाइन पे आएगी। देख, बहुत ही जल्द आप दोनों की शादी की शहनाइयाँ गूंजेंगी इस घर में। मुझे तो अभी से सुनाई देने लगी हैं। अभी वहाँ पे खड़ी मियाँ वो खांसने लगती। नेहा कहते, हाँ तो होगी ना शादी। शादी आपको इतनी खांसी आ तो पानी क्यों नहीं पी लेती? मेघा कहती है, मुझे तो कहीं शहनाई की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि तूफान के आने की आहट सुनाई दे रही है। नेहा मेघा को गुस्से से देखती, शकल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी तो ना शकल अच्छी है ना बातें अच्छी हैं। तो मेघा कहती, अच्छा, मैं बातें अच्छी नहीं करती, मेरी तो बातें अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो शकल भी अच्छी नहीं है, ना ही बातें अच्छी है। तुम्हारी तो शक्ल नहीं अच्छी है। कहती, हाँ हाँ, तुम्हें क्या पता मेरी इस शक्ल पे कितनी लड़कियां मरती हैं। अरे लड़कियों का तो छोड़ो, कितने लड़के मरते हैं मेरे फेस पे, समझिए आप। मेघा कहती, हाँ हाँ देखा। मेघा अपने बालों को झटकती कहती, हाँ, आपकी इतनी अच्छी शक्ल होती तो टीना आपको छोड़ के नहीं जाती। मेघा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर देन मेघा की नज़र नेहा पे जाती है। वो अपनी हंसी को बंद कर लेती है, और नेहा वो बस मेघा को देख रही थी। सडनली नेहा की आंखों में नमी आ जाती है, बिकॉज नेहा को मेघा की कही हुई बात हर्ट कर चुकी थी। नेहा मेघा को ही देख रही थी। मेघा कहती, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बट नेहा वहाँ से जाने लगती है, तभी मेघा उसका हाथ पकड़ती है। आई एम सॉरी यार, मैं मजाक कर रही थी। नेहा अपना हाथ छुड़ाती है, देन वो अपने रूम में चली जाती है। मेघा नेहा को जाता हुआ देख रही थी। अभी सारिका मेघा के पास आती, तू भी ना, तुझे कभी अकल नहीं आएगी ना, तू बच्ची की बच्ची है, तुझे तुझे क्या ज़रूरत थी ये बोलने की? हाँ, नेहा मेघा कहती, यार मैं तो मजाक कर रही थी। फिर सारिका कहती, देख, तेरा मजाक 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 तक रहे तो ठीक है, मजाक से ज़्यादा बढ़ता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। जाओ उसे मना। मेघा कहती, उसे माफ़ी मांग। मेघा वो आरती लेती है, कहती, थैंक यू। और वो भी नेहा के पीछे पीछे उसके रूम में जाती है। बट नेहा वो डोर क्लोज कर चुकी थी। नेहा वॉशरूम में चली जाती है। मेघा रूम में आती है, यार नेहा नेहा। बट नेहा वॉशरूम में थी। नेहा ने शावर ऑन कर लिया था। मेघा को शावर की आवाज़ आती है। मेघा को पानी गिरने की आवाज़ आती है। मेघा वहीं बेड पर बैठ के नेहा का वेट करने लगती है। और इधर नीचे सारिका वो दादी को आरती देती है, दादी के पैर छूती है। दादी उसे आशीर्वाद देती है, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, देखना बहुत जल्द वो मान जाएगी। सारिका भी हाँ करती है और आरती की थाली मंदिर में रखती है। तभी दादी और सारिका को बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे दादी और सारिका दोनों एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शोर बहुत ही तेज तेज से आ रहा था। चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज थी, और वो
दादी सारिका दोनों ही ऊपर की तरफ देखते हैं और चिल्लाने की आवाज़ अवंतिका के रूम से आ रही थी। सारिका जल्दी से आरती की थाली रखती है और अवंतिका के रूम की तरफ जाने लगती है। दादी भी सारिका के पीछे पीछे जाती है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी में यहीं तक रखते हैं। क्या क्या हुआ होगा? अवंतिका क्यों चिल्लाई है? अवंतिका इतनी तेज क्यों चिल्लाई? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इधर नेहा ओमेगा को माफ़ करेगी, ये भी हमें कब पता चलेगा? नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो जिन से जुड़े हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय डलन, टाटा, गुड नाइट। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सभी को खुश रखें और साथ ही साथ आप भी खुश रहें, अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी, लाइक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय डलन, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, सी यू सून।